नमस्कार, मैं निधि। आप देख रहे हैं द फुल वॉल्यूम। 16 जुलाई 2021 को देश के प्रधानमंत्री ने गुजरात के गांधीनगर में 5 सितारा होटल कम रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया। जब गुजरात इतना हाईटेक हो रहा है तो भला बिहार क्यों पीछे रहे। स्मार्ट सिटी को और स्मार्ट बनाने के लिए कई हाईटेक परियोजनाएं आ रही हैं और इन्हीं परियोजनाओं की सूची में एक और परियोजना शामिल हो गई है, जिसके अंतर्गत बिहार के राजेंद्र नगर टर्मिनल सहित बिहार के 5 रेलवे स्टेशनों को विश्व स्तरीय सुविधाओं से लैस किया जाएगा। तो आइए जानते हैं कि बिहार के आने वाले दिनों में विश्व स्तरीय सुविधाओं से लैस वो कौन कौन से रेलवे स्टेशन होंगे और वहां क्या क्या सुविधाएं दी जाएगी। देश में 123 स्टेशनों के पुनर्विकास की पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप परियोजना के तहत निजी क्षेत्र की भागीदारी के साथ पूरा किया जाना है। स्टेशन पुनर्विकास परियोजना के तहत राजेंद्र नगर टर्मिनल सहित बिहार के 5 रेलवे स्टेशनों का विकास होगा। पूर्व मध्य रेलवे में राजेंद्र नगर के साथ गया, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय और सिंगरौली स्टेशन को विश्व स्तरीय सुविधाओं से लैस किया जाएगा। रेलवे के चीफ पब्लिक रिलेशन ऑफिसर राजेश कुमार ने कहा कि गुजरात के गांधीनगर में प्रधानमंत्री ने वर्ल्ड क्लास स्टेशन को समर्पित किया है। उसी कड़ी में बिहार के 5 स्टेशनों को विकसित किया जाएगा। इन स्टेशनों के विकास के लिए रेलवे की ओर से अधिकृत एजेंसी कंसल्टेंसी कामों में जुट चुकी है। बहुत जल्द ही रिपोर्ट तैयार की जाएगी और मंजूरी मिलने के बाद इन स्टेशनों को विश्व स्तरीय बनाने का काम शुरू कर दिया जाएगा। आइए जानते हैं कि बिहार में बनने वाले ये विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशनों में ऐसी क्या खासियत होगी जिसे गुजरात के गांधीनगर कैपिटल रेलवे स्टेशन से जोड़ा जा रहा है। रेलवे स्टेशन विश्व स्तरीय एवं अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होंगे। इन स्टेशनों को ग्रीन बिल्डिंग का एक रूप दिया जाएगा। साथ ही यहां वेंटिलेशन की व्यवस्था होगी। रेलवे के जमीन पर मॉल और मल्टीपर्पज बिल्डिंग बनेंगे। स्टेशन का विकास सोलर एनर्जी एफिशिएंसी इक्विपमेंट्स और ग्रीन बिल्डिंग स्टैंडर्ड्स के अनुसार किया जाएगा। स्टेशनों पर अराइवल और डिपार्चर के लिए प्रवेश और निकास द्वार बिल्कुल अलग होंगे। स्टेशन पर एक्सेस कंट्रोल गेट एवं प्रत्येक प्लेटफॉर्म पर एक्सीलरेटर एवं लिफ्ट की सुविधाएं दी जाएंगी, जिससे एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए यात्रियों को सुविधा होगी। यात्रियों को प्रदान की जाने वाली आवश्यक सुविधाओं में खान पान, वॉशरूम, पीने का पानी, एटीएम, इंटरनेट की सुविधाएं शामिल होंगी। स्टेशन के आसपास की सड़कों को भी बेहतर बनाया जाएगा। इन सुविधाओं का लाभ बच्चों से लेकर बूढ़े बुजुर्ग तक उठा पाएंगे। इसके साथ ही बता दें कि धार्मिक एवं पर्यटन दोनों ही दृष्टिकोण से गया स्टेशन के पुनर्विकास की योजना बनाई गई है। पुनर्विकास के कार्य रेल भूमि विकास प्राधिकरण द्वारा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड पर होंगे। 173 करोड़ रुपए की लागत का अनुमान गया के पुनर्विकास पर लगाया गया है, जिससे स्टेशन तथा इसके आसपास पर्यटकों की संख्या में वृद्धि होगी। पटना जंक्शन के सर्कुलेटिंग एरिया को रेलवे की ओर से पूर्ण सुरक्षित जोन के रूप में विकसित किया जाएगा। आने वाले दिनों में स्टेशन को पूरी तरह से हाईटेक लुक दिया जाएगा। यात्रियों को किसी भी सुविधा के लिए भटकना ना पड़े, इसे ध्यान में रखा जाएगा। टिकट, पूछताछ, बैठने, आराम करने, रिफ्रेशमेंट की सभी सुविधाएं आसानी से मिलेगी। इस वीडियो में यही तक। अन्य खबरों के लिए देखते रहें द फुल वॉल्यूम। धन्यवाद।